ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आज तक एक्सेस के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है। एक बड़ी खबर इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। आज तक एक्सेस में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है, सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है। इस पोल से, इस एग्जिट पोल से कम थोड़ा सा कांग्रेसी सोच रहे होंगे पानी पी लिया जाए भाई, बड़ी राहत मिल रही है थोड़ी सी, उन्हें ये लग रहा होगा, लेकिन ये अभी पहला है। ध्यान दीजिएगा, आज तक एक्सेस के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ये जो लोग बताएं कम से कम वो हम आपको बता दें। उसके बाद IBC24 का महाविस्फोटक सबसे बड़ा सर्वे पोल आपके सामने रखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस बढ़त है, कांग्रेस को बढ़त है इस विधानसभा चुनाव में। यानी भूपेश बघेल ने जो कार्य किया है, जनता ने मुहर उस पे लगाई। कब मैं बोल रहा हूं, सिर्फ ये एक पोल है, पूरा हम आपको बताएंगे। देखिए फिगर भी आ गया, फिगर भी आ गया आपके सामने, फिगर भी आ गया है, आंकड़े आ गए हैं कि क्या क्या होने वाला है, आंकड़े आ गए। देखिए आज तक एक्सेस के सर्वे की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। 40 से 50 सीटें मिलने का ये है। 40, देखिए मामला फंसा हुआ है मामला। और बीजेपी को 36 से 46 सीट, बिल्कुल। और जादुई आंकड़ा जो है राहुल वो 45 का है, 45 जिसने क्रॉस कर लिया और 46 सीट अगर बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को मामूली बढ़त है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खेल जरूर चला जा सकता है। और जो बार बार जिक्र हो रहा था ऑपरेशन लोटस का जो है, शायद वो डर भी कांग्रेस को सता सकता है, क्योंकि ये जो बढ़त है बेहद मामूली है राहुल। ये देखिए शानदार ग्राफिक्स के जरिए छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल है हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 36 से 46, 10 का मार्जिन है, और कांग्रेस के पास है जो 5 का 40 से 45। और जो ये आकांक्षा अदर्स आपको दिख रहे हैं ना, यही किंग मेकर होंगे, ये एक्स फैक्टर है। और इसमें बसपा भी है और जोगी की पार्टी भी है, ये अहम रोल निभाएंगे। बिल्कुल। और सर्व आदिवासी समाज देखने वाली बात होगी कि इस बार वो किस पार्टी को कितना डेंट पहुंचाती है। लेकिन देखिए आज तक प्लस एक्सेस माई इंडिया का ये जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है। और सिर्फ आज तक प्लस एक्सेस नहीं, बल्कि इंडिया टीवी प्लस CNX, इंडिया टुडे, सी वोटर, न्यूज 24, पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, पूरा इसका निचोड़ निकाल करके। जैसा कि राहुल बता रहे, महाविस्फोटक एग्जिट पोल आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC24 पर। किसी एक चैनल की हम बात नहीं करेंगे, किसी एक सर्वे एजेंसी की हम बात नहीं करेंगे, हर सर्वे एजेंसी का निचोड़ निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे महा एग्जिट पोल। अभी जो सबसे पहले एग्जिट पोल आया है आज तक प्लस एक्सेस माई वर्ल्ड का और ये माई इंडिया का, ये है बीजेपी को 36 में से 46, कांग्रेस 40, 45 और अदर्स 1 से 5। यानी कि 90 सीटों पर अगर बात की जाए तो 40 से 45 सीटों पर बढ़त कांग्रेस को दिख रही है। तो ओपनिंग हो गई है, फिनिश IBC24 करेगा, और फिनिश करना सबसे जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज पिछले 15 साल से कौन पकड़े हुए है, आपके सुख दुख में कौन खड़ा हुआ है, आप क्या चाहते हैं कौन खड़ा हुआ है, आपका अपना न्यूज चैनल IBC24। लेकिन फिलहाल बात अभी करेंगे एग्जिट पोल की। और एग्जिट पोल में ये जो आंकड़ा आकांक्षा देख रही है, जो कांग्रेस से आगे हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कि आप जान लीजिए इन लोगों ने 2 तारीख तक तो मेहनत की है, उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे चलते रहे, प्रधानमंत्री के दौरे होते रहे, और अंतिम में जो इनका घोषणा पत्र आया है वो बहुत इंपैक्ट डाला है जनता पर। आप देखिए महतारी वंदन योजना की बात भी कीजिए, और धान खरीदी का भी जो मास्टर स्ट्रोक चला था आगे बढ़ा दिया, कांग्रेस आगे बढ़ा दिया। और इतना कि कांग्रेस के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया कि बीजेपी के बाद कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा था। तो साम दाम दंड भेद तमाम पार्टियों ने यहां पर कोशिश की है कि किस तरह से जनता को लुभाया जा सके। और लेकिन देखिए जनता भी बेहद समझदार है, यहां पर उसने अपने ठीक से पत्ते नहीं खोले, यानी कि पत्ते तो खोलेंगे राहुल 3 दिसंबर को ही खोलेंगे। लेकिन राहुल अगर हम बात की जाए, जो दावे तमाम किए जा रहे थे कि इस बार 75 प्लस हम सीट ला रहे हैं, एक सुर में तमाम नेताओं ने कहा कांग्रेस। देखिए वो तो कहने की बात है, देखिए कहने की बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास आंकड़ा 71 का होगा तो वो कहने की बात है। लेकिन टाइट थी, मामला जो है बहुत तगड़ी फाइट थी। माहौल टाइट है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जनता का माहौल टाइट है, क्योंकि उन्होंने देखा है भैया कि आप जैसे कि नरेश मिश्रा ने क्या बताया आपको कि प्रत्याशी देख रहे थे, भाई कौन सा प्रत्याशी है, ये हमारे क्षेत्र में दिखता है कि नहीं दिखता है, हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, ये विधायक बन जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निकल लेगा। तो इसीलिए देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, आज तक एक्सेस माई इंडिया जो उनका पोल है, इन्होंने ओपनिंग की है, फिनिश हम करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, आप रुके रहिएगा, बने रहिएगा, दिखाएंगे आपको। तो इनमें जो है 36-46 और कांग्रेस
40 से 45, यानी कांग्रेस में ज्यादा गैप नहीं है। बीजेपी ने जो अंतिम समय में बहुत काम किया है उसकी वजह से देखिए 10 का मार्जिन यहां पे दिया जा रहा है। ठीक है। और 2018 की अगर बात की जाए राहुल, तो देखिए 15 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, बाद में वो सीट और कम हुई, 14 हो गई। लेकिन अगर उसके बाद 2023 में 36 में से 46 सीटें अगर एग्जिट पोल अगर यही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते तो यानी कि बहुत कुछ हासिल किया है बीजेपी ने। 36 में से 46 तक अगर पहुंच गई वो 14 से खींचते हुए, तो यानी जीतो और मेहनत हुआ है और कहीं ना कहीं जनता खिसकी है कांग्रेस के पास से, ये भी कहना गलत नहीं होगा राहुल। एक चीज है कि उन्हें चुनाव लड़ना आता है, चुनाव लड़ना आता है, वो जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है और इसीलिए आपने देखा शुरुआत में ऐसा कहीं आप ओपिनियन पोल में देख रही थी कितना अंतर था, ओपिनियन कितना बड़ा अंतर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो काम किया है, चुनाव का ऐलान हुआ, तब तक भी रुके रहे चुनाव के ऐलान। ये बात के जो 10 दिन थे आप उसको उठा के देखिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक कहते थे कि मैं आया हूं यहां पे दुर्ग पे, आप मेरा नमस्कार अपने गांव में बोलिएगा और 7 तारीख को आइएगा, ऐसा वो कहते थे। 3 तारीख और IBC 24 एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो देखिए सर, अभी पहला एग्जिट पोल आया हुआ है आज तक प्लस एक्सेस का, और इसमें कांग्रेस को मामूली बढ़त नजर आ रही है। और अगर ओपिनियन पोल भी आपने देखा तो आपको लगता है कि वाकई यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हो पाएगा क्या रवि जी? देखो आकांक्षा, ये कितनी मतलब मजेदार बात है कि इस बार जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर एग्जिट पोल कर रही थी या पोस्ट पोल सर्वे कर रही थी, उन सबको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वोटर इस बार बोलने को तैयार नहीं था। और अगर आप ये रेंज देखिए तो इसमें रेंज में नजर आ रहा है कि चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाप का, तो वो वाली बात इसमें नजर आ रही है कि साहब किस तरफ भी बात जा सकती है। क्योंकि लेकिन जो 2 चीजें बड़ी इसमें देखने वाली बात है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो काफी बड़ा है, उसका 41 हुआ है जो इनके हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से, और कांग्रेस का 42 जो कि केवल 1% का अंतर है। पिछली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा था, कांग्रेस का कम था, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार यहां पर बीजेपी का 1% कम है, कांग्रेस का 1% ज्यादा है, और जो सीट की रेंज है वो भी बहुत 10 सीटों का उसमें फासला है। तो ये एग्जिट पोल अगर हम देखें तो केवल एक बताने के लिए आंकड़ों का खेल है, लेकिन जो असली पिक्चर है वो 3 तारीख को ही पता लगेगी, जो जनता के वोट हैं जब वो गिने जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और 3 तारीख को इंतजार रहेगा और सबसे पहले IBC 24 आपको जानकारी देगा। तो हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको बताया कि जनता मुंह नहीं खोल रही थी, और सही बात है, जब हम लोग ग्राउंड पर गए तो स्थिति कुछ ऐसी थी। देखिए एक बार फिर से हम आपको शानदार ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं, जैसा कि कहा भी गया। देखिए 10 का आंकड़ा है, क्योंकि जनता बोलेगी नहीं, बार बार पूछना पड़ रहा था उनसे कई सवाल। आप जब 8 सवाल करेंगे तब जाके जनता बोलती थी 9वें सवाल में, वरना बोलती नहीं थी, बड़ी खामोश थी। हाँ, ऐसा हर बार नहीं होता था, चुनाव खत्म हुआ तुरंत बोल देती थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। और देखिए रवि जी ने एक बात और बताई, आंकड़ा अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा आकांक्षा, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन आप देखिएगा बीजेपी सिर्फ 1 ही फीसदी से पीछे है वोटिंग परसेंटेज से।